घर घर भक्ति की शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी का नाम लड्डू गोपाल क्यों पड़ा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को श्री कृष्ण जन्मोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। जन्माष्टमी के 6 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण का नामकरण भी किया जाता है। इस दिन इनकी विधि पूर्वक पूजा की जाती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को कई नामों से बुलाया जाता है, जिसमें श्याम, मोहन, लड्डू गोपाल, बंसीधर, कान्हा जैसे कई नाम शामिल हैं। इनमें लड्डू गोपाल काफी प्रसिद्ध है। आज हम इस लेख में बताएंगे कि भगवान कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे और क्यों पड़ा। ऐसे पड़ा श्री कृष्ण जी का नाम लड्डू गोपाल। ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त कुंभनदास रहते थे। कुंभनदास का एक पुत्र रघुनंदन था। कुंभनदास हर वक्त कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से भगवान की पूजा और सेवा किया करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे ताकि उनकी सेवा में कोई कमी न रह जाए। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो कुंभनदास ने मना किया, लेकिन कुछ सोच विचार करने के बाद में वे कथा में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे रोजाना कथा करके वापस लौट आएंगे, जिससे भगवान का सेवा नियम भी नहीं छूटेगा। उन्होंने अपने पुत्र को समझा दिया कि वे भोग तैयार कर चुके हैं, तुम्हें बस समय पर ठाकुर जी को भोग लगा देना है। इसके बाद वे वहां से प्रस्थान कर दिए। कुंभनदास के पुत्र रघुनंदन ने भोजन की थाली कृष्ण के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। उसके बाद मन में यह छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे हम सभी करते हैं। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे का वैसे ही रखा रहा। अब रघुनंदन उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि हे कृष्ण, आओ और भोग लगाओ। कहते हैं न, जब कोई सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है तो भगवान को आना ही पड़ता है। रघुनंदन की इस पुकार के बाद भगवान कृष्ण ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। जब कुंभनदास ने घर आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगा तो उसने कह दिया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभनदास को लगा बच्चे को भूख लगी होगी, वही सारा भोजन खा गया होगा। लेकिन अब तो ये रोज की कहानी हो गई थी। अब कुंभनदास को अपने पुत्र पर शक होने लगा कि कहीं उसका पुत्र ही तो नहीं खा जाता है सारा भोजन। तो उन्होंने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रखे और छुपकर देखने लगे कि रघुनंदन क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही भगवान कृष्ण को पुकारा तो भगवान श्री कृष्ण नहीं आए। तब रघुनंदन उदास हो गया और बोला, आप तो रोज भोग लगाने आते हो प्रभु, आज क्यों नहीं आ रहे? आज मुझसे कोई गलती हो गई क्या? तभी रघुनंदन को उदास देखकर भगवान श्री कृष्ण बालक के रूप में प्रकट होकर आए और लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभनदास दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय कृष्ण के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ वाला लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे एकदम मूर्ति हो गए। उसके बाद से ही उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। क्या आप भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं? लड्डू गोपाल जी की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा उद्देश्य है घर घर भक्ति की शक्ति को पहुंचाना। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।